मैं इस ट्यूटोरियल सीरीज में माया के साथ ऑर्नोट यूज करके आप कैसे अच्छे से लाइट बना सकते हैं, मतलब लाइटिंग कर सकते हैं, मैं वो दिखाऊंगा। मैं एक एक टॉपिक के ऊपर जो सेटिंग्स होगा उसे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। अगर आपकी कोई डाउट होता है तो कमेंट में जरूर बताइए। पहले लाइटिंग करने के लिए जो बेसिक लाइट्स होता है, हर 3D सॉफ्टवेयर में आप जब लाइट करेंगे, आप माया को छोड़ के आप एनी 3D सॉफ्टवेयर में जब लाइट करेंगे तो वहाँ पे बेसिक कॉमन जो लाइट्स होता है, एक है डायरेक्शनल लाइट, दूसरा है एरिया लाइट्स, तीसरा है स्काई डोम लाइट, नेक्स्ट है मेश लाइट एंड फिजिकल स्काई। ये सारे जो लाइट्स है ये आप हर सॉफ्टवेयर में कॉमन पाएंगे। तो एक ही सॉफ्टवेयर में अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका लाइटिंग करने का काम इजी हो जाएगा। एंड यहाँ पे और दो लाइट हम देख पा रहे हैं, जो है फोटोमेट्रिक लाइट एंड अनदर वन है लाइट पोर्टल। तो ये सारे लाइट के बारे में मैं एक के बाद एक इसकी ऑप्शंस, इसे कैसे यूज करते हैं, वो सब कुछ बताऊंगा। लेकिन पहले कुछ रेफरेंस दिखाऊंगा जो बिगिनर के लिए इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे माया में जब आप लाइट यहाँ से ऑर्नोट लाइट, ये सारे लाइट्स यहाँ पे है। एरिया लाइट, इसकी जो फ्लो है, मतलब डायरेक्शनल लाइट आप यूज करते हैं तो इस तरह से लाइटिंग होगा। अगर आप स्पॉट लाइट यूज करते हैं, पॉइंट लाइट यूज करते हैं तो किस तरह से आपकी फ्लो होगी, तो यहाँ पे कुछ रेफरेंस में दिया हुआ है। मैंने एक के बाद एक आप देख सकते हैं यहाँ पे खुद। तो अगर आप स्पॉट लाइट यूज करना चाहते हैं तो स्पॉट लाइट अच्छे से इस तरह से वॉल्यूमेट्रिक, यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट है, जहाँ पे आप वॉल्यूमेट्रिक यूज करना चाहते हैं, मतलब आप इस तरह से वर्क करना चाहते हैं तो आप यहाँ स्पॉट लाइट वहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे डिस्क, ये है सारे एरिया लाइट की। ये आप एरिया लाइट जब यूज करेंगे तो यहाँ वहाँ पे सिलेंडर एंड डिस्क एंड क्वार्ट्स एंड फोटोमेट्रिक, ये सारे ऑप्शंस पा जाएंगे। तो बेसिकली हम लोग चेक करते हैं माया में ये कैसे। अब जब लाइट यूज करेंगे तो डायरेक्शनल लाइट आप यहाँ से जो ऑर्नोट की जो लाइट है वहाँ पे आप डायरेक्शनल लाइट नहीं पाओगे। तो आपको क्या करना है, जो रेंडरिंग पैनल है वहाँ से माया की जो डिफॉल्ट लाइट है, ये सारे है माया की डिफॉल्ट लाइट। और ये है जो प्लगइन्स, आप अगर ऑर्नोट यूज करते हैं, आप अगर वी रे यूज करते हैं, आप अगर मेंटल रे यूज करते हैं, आप अगर रेड शिफ्ट यूज करते हैं, ये सारे प्लगइन्स है। ये सारे प्लेटफॉर्म्स को आप अगर यूज करते हैं तो वहाँ से आप डिफरेंट लाइट, आप उसकी खुद की लाइट आप पा सकते हैं। लेकिन जो डायरेक्शनल लाइट है आप ऑर्नोट से नहीं पाओगे। तो आपको क्या करना है, माया की जो रेंडरिंग पैनल्स है वहाँ पे आप डायरेक्शनल लाइट पा जाओगे। तो वहाँ से बस इसके ऊपर यहाँ से पॉलीमॉडलिंग, यहाँ से स्कल्पटिंग, यहाँ से रिगिंग, एनिमेशंस, रेंडरिंग। तो ये जो रेंडरिंग पैनल है यहाँ पे डायरेक्शनल लाइट यहाँ पे क्लिक करना है तो डायरेक्शनल लाइट आ जाएगा। लेकिन ये मेरा माया की जो व्यू पोर्ट है वो है विंडोज सेटिंग एंड प्रेफरेंस। एंड यहाँ पे अगर प्रेफरेंस में क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेटिंग्स, यहाँ पे मेरा मीटर किया हुआ है। मीटर, यहाँ आप एडवांस और इंटरमीडिएट लेवल पे जाएंगे तो ये आप खुद ही समझ पा जाएंगे कि आप अगर रियल वर्ल्ड की अकॉर्डिंग लाइट करते हैं तो लाइट अच्छा लाइट होता है, अच्छा लाइट आता है सीन में। सो इसलिए मैंने इसकी अकॉर्डिंग मैं मीटर सेट किया हूँ। आप फिट भी यहाँ से फिट, यहाँ से बहुत सारे जो ऑप्शंस है, आपका जो पसंद हो आप यूज कर सकते हैं। मैं अभी के लिए, मेरे ट्यूटोरियल के लिए मैं मीटर ही यूज किया हूँ और मीटर, मैं इसे मीटर ही रखता हूँ। तो यहाँ पे इसलिए ये जो डायरेक्शनल लाइट है बहुत छोटा दिखा रहा है, तो इसे स्केल करने के लिए प्रेस R एंड स्केल आ जाएगा। यहाँ से डायरेक्शनल जब यूज करेंगे तो दोनों पैनल, एक है एट्रीब्यूट एडिटर और एक है यहाँ से आप किसी भी लाइट यूज करते हैं तो ये दोनों पैनल में इसकी प्रॉपर्टीज पा जाएंगे। तो एट्रीब्यूट एडिटर में क्या रहता है और जो चैनल बॉक्स है वहाँ पे क्या रहता है। एट्रीब्यूट एडिटर में उसकी जो लाइटिंग प्रॉपर्टीज है, आप यहाँ से शैडो सेट कर सकते हैं, यहाँ से आप उसकी इंटेंसिटी, एक्सपोजर एंड आप
यहाँ से लाइटिंग प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं एंड यहाँ से आप स्केल वैल्यू, रोटेशन वैल्यू, ट्रांसलेशन वैल्यूज एंड आप खुद ही आप यहाँ पे देखेंगे। लेकिन इसकी जो लाइटिंग प्रॉपर्टीज है ये सारे एट्रीब्यूट एडिटर में आप पा जाएंगे। इसकी शॉर्टकट है Ctrl+A। आप जब Ctrl+A प्रेस करेंगे तो ये सारे विंडो ओपन हो जाएगी एंड अभी मैं लाइटिंग चेक कर लेती हूँ। यहाँ पे और एक बात ये है कि आप आपकी वर्जन्स और नोट वर्जन्स यहाँ से देख सकते हैं और नोट यहाँ से अबाउट में आप जब क्लिक करेंगे आपकी खुद की जो और नोट हुआ है आप इंस्टॉल किए हैं उसे आप देख सकते हैं। मैं और नोट यूज कर रहा हूँ 5.0.1.0। नेक्स्ट स्टेप है आपको सेटिंग में जाना है। यहाँ से आपको इस आइकॉन पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप जो वर्जन्स आप इंस्टॉल किए हुए हैं यहाँ पे उसकी लिस्ट आ जाएगा और बाय डिफॉल्ट माया में रहता है, माया सॉफ्टवेयर, माया हार्डवेयर एंड अभी तो मेंटल डे इंस्टॉल करना पड़ता है, तो ये दोनों बाय डिफॉल्ट रहता है। अभी हम लोग यूज करूँगा माया और नोट रेंडर यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे लाइट करने के लिए हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाती है, लेकिन इतनी सारी ऑप्शंस देख के आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ सारे ऑप्शंस नहीं काम में आता है। जो इम्पोर्टेंट है मैं उसे खुद मेरे ट्यूटोरियल में डिस्कस करने वाला हूँ। सो मेरे ट्यूटोरियल के अगर फॉलो करते हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक के बाद एक जो ज़रूरत है उसे मैं डिस्कस करूँगा। सो अभी के लिए जो बिगिनर है वो ये 5 जो ऑप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप समझ लेंगे तो आप खुद रेंडरिंग की जो टाइम है उससे आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप जो पहले रेंडरिंग करोगे तो यहाँ पे जो सारे ऑप्शंस है, वॉल्यूमेट्रिक मतलब है यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक क्या है, अगर जो चाहिए आप उसे खुद रखिए, क्योंकि ये इसकी जो सैम्पल्स है, इसकी जो नंबर है, अब अगर आप इंक्रीज कर देते हैं तो आपकी जो रेंडरिंग टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका सीन में लगेगा उसे ही सेफ यूज करिए। तो वॉल्यूमेट्रिक आपके सीन में अगर वॉल्यूमेट्रिक नहीं है तो वॉल्यूमेट्रिक को आपको 0 करना है, क्योंकि वो जो रेंडरिंग टाइम है वो कम हो जाएगा। सो वॉल्यूमेट्रिक क्या है, आप सीन में इस तरह की कुछ इफेक्ट नहीं लगाते हैं तो वॉल्यूमेट्रिक नहीं चाहिए, तो इसे 0 कर देना है। नेक्स्ट, आपकी सीन में यहाँ पे सब सरफेस स्कैटरिंग की मतलब है यहाँ पे आप अगर यहाँ पे इस इमेज पे देखेंगे सब सरफेस स्कैटरिंग, इस तरह की कुछ सरफेस आप अगर कुछ सरफेस या ऑब्जेक्ट यूज करते हैं जहाँ पे आपकी लाइट पास होता है उस तरह की कुछ इफेक्ट आप सीन में लगाते हैं तो सब सरफेस स्कैटरिंग आपका अगर चाहिए तो आप इसे रख सकते हैं, नहीं तो इसे 0। नेक्स्ट, आप जब सीन चेक करेंगे, जब रेंडर करके आप एक्सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे जो सैंपल्स है वो बढ़ा दीजिए, लेकिन आप जब चेक करते हैं तो यहाँ पे सारे सैंपल्स यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 एंड ये जो सैंपल्स है इसे आप 2 या 3, ये 3 रहने दीजिए। तो यहाँ पे ये जो डिफ्यूज सैंपल्स है 9, अगर आप इसे इंक्रीज कर देते हैं तो आप देख पाएंगे, अगर आप यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे तो इसकी जो वैल्यू है आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे डिफ्यूज सैंपल कितना हो गया है। तो ये रेंडरिंग टाइम ज़्यादा लेगा। अब अगर आप इसे यूज करके 1 मिनट में रेंडर कर सकते हैं, तो अगर आप यहाँ पे 5 यूज़ कर देते हैं तो आप 30 मिनट भी इंक्रीज हो सकता है, 30 मिनट 1 आवर्स ये इंक्रीज हो सकता है। तो इस आप जब चेक करेंगे, चेक करने के समय इसे थोड़ा सा कम रखिए। मैं हर बार जब यूज करता हूँ इस तरह से यूज करता हूँ। तो अभी हम लोग देख लेते हैं सैंपल सीन में कितना इम्पोर्टेंट है। अब कुछ देर पहले हम लोग देखे थे कि यहाँ पे जब इंक्रीज किया था तो सैंपल्स, यहाँ पे जो डिफ्यूज सैंपल्स और सारे जो सैंपल्स है ये इंक्रीज हो गया था। तो सैंपल्स इंक्रीज करने से क्या होता है, अगर आपकी सैंपल्स 1 रहता है तो आपकी जो रेंडरिंग क्वालिटी है ऐसा होता है, नॉइजी लुकिंग आता है। आपकी सैंपल्स अगर आप इंक्रीज कर देते हैं तो
आपकी जो रेंडर है वो टाइम तो ज़्यादा लेता है, लेकिन आपकी जो रेंडर की जो लुक्स है, गुड लुक्स, स्मूथ लुक्स, आप जैसा चाहते हैं रियल लाइफ में लाइट जैसा होता है एज वैसे ही वो रेंडर देता है। तो यहाँ पे आप नॉइजी लुकिंग, अगर आप सैम्पल्स को डिक्रीज कर देते हैं तो जो लाइट रेंडर होता है वहाँ पे नॉइस आ जाता है, एंड नॉइस फ्री करने के लिए आपको सैम्पल को इंक्रीज करना है। और भी एग्जाम्पल आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इमेज कितना नॉइजी है एंड ये कितना क्लीन है, एंड इस तरह से यहाँ पे मल्टीपल इम्पोर्टेंस ऑफ सैम्पलिंग ऑफ, आप इसे इस ऑप्शंस को ऑफ रखते हैं तो इस तरह से सैंपल आता है। अगर एक वर्ड में मैं बोलूँ तो मोर सैंपल्स मीन्स क्लीन लुक्स एंड लेस सैंपल मीन्स नॉइजी लुक। यहाँ पे आप रे डेप्थ जो देख पा रहे हो ये भी सेम इसकी तरह काम करता है। अगर इसे इंक्रीज कर देते हो तो रेंडर टाइम ज्यादा लेगा और डिक्रीज कर देते हो तो रेंडर टाइम कम होगा। लेकिन जो सीन की जो क्वालिटी जो आप रेंडर इमेज एक्सपोर्ट करते हैं तो उसकी भी क्वालिटी लॉस हो जाएगा। अभी हम लोग देख लेते हैं प्रैक्टिकली ऐसा काम करता है कि नहीं। ये थियोरिटिकली ये दिया हुआ है, प्रैक्टिकली माया में ऐसा होता है कि नहीं। मैंने कुछ लाइट्स यहाँ पे सेटिंग्स की हुई है, इसके डिटेल्स मैं अगले ट्यूटोरियल में बताऊंगा। अभी सिर्फ इस लाइट की तरह काम करता है कि नहीं ये देख लेते हैं। तो फर्स्ट आते हैं डायरेक्शनल लाइट। डायरेक्शनल लाइट ये सनलाइट की तरह यूज होता है, मैंने पहले भी बता चुका हूँ। तो ये इस तरह से फ्लैट लाइट जनरेट करता है। तो अभी अर्नोल्ड, यहाँ से अर्नोल्ड रेंडर व्यू, नेक्स्ट यहाँ से, हाँ यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट बात है। अगर इस तरह से ब्लैक स्क्रीन आता है लाइट सेट करने के बाद, बाय डिफ़ॉल्ट अब अगर सीन में लाइट नहीं है तो ये ब्लैक होगा। अगर लाइट सेट करने के बाद ये ब्लैक आता है तो यहाँ से विंडोज से 3D मैनिपुलेशंस, ये ऑप्शंस ऑन और ऑफ करके देख लीजिए। नेक्स्ट और एक यहाँ पे हाइड है कि नहीं, मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ। ए लाइट और ए लाइट कंपेयर करके हम देखते हैं ऐसे में तो ऐसे ही है। नेक्स्ट कंपेयर करते हैं इस पॉइंट लाइट इस तरह से जनरेट होता है नहीं कि नहीं, ये जो पॉइंट लाइट है इस तरह से जनरेट होता है कि नहीं। तो अभी हम इसे हाइड करते हैं एच, नेक्स्ट पॉइंट को, ये जो पॉइंट है इसे ऑन करते हैं, इसे ऑन करते हैं तो इस तरह से पॉइंट लाइट आया है। ये ज़्यादा है यहाँ पे। अगर पॉइंट लाइट की प्रॉपर्टीज देखोगे, यहाँ पे पॉइंट लाइट सेव, यहाँ पे एक्सपोजर, ये अर्नोल्ड मेनू में यहाँ पे एक्टिविटी एडिटर, पॉइंट लाइट सेव, एंड यहाँ से अगर नीचे जाओगे तो अर्नोल्ड मेनू आ जाएगा। आप अगर अर्नोल्ड रेंडर यूज करते हैं तो अर्नोल्ड मेनू को यूज करना होगा। तो यहाँ पे एक्सपोजर जो वैल्यू है ये अगर 10 कर देते हैं तो यहाँ पे इस तरह से पॉइंट, एक पॉइंट की तरह, अगर बल्ब की हिसाब से यूज करना चाहते हैं, बल्ब जनरेट करना चाहते हैं तो इस तरह से आप पॉइंट लाइट जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं 13 करता हूँ तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट इसे हाइड करता हूँ। ये जो लाइट है स्पॉट लाइट, तो इसे मैं अभी ऑन करता हूँ। तो मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं फिर से और एक बार अर्नोल्ड यहाँ से और एक बार ओपन करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ से कितनी कूल इफेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज सेटिंग मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखूंगा। अभी हम लोग इसके साथ कंपेयर करके ये सारे लाइट्स को देखते हैं। नेक्स्ट ये है एरिया लाइट। एरिया लाइट में आता है 3 और 4 लाइट्स, डिस्क, क्वार्ट्स, फोटोमेट्रिक, ये डिफरेंट लाइट है। पहले इस सिलेंडर, डिस्क और क्वार्ट को देख लेते हैं। तो ये है एरिया लाइट, सो इसे मैं ऑफ करता हूँ एच। नेक्स्ट एरिया लाइट, यहाँ पे ये है मेरा एरिया लाइट। तो एरिया लाइट जब ऑन करते हैं यहाँ पे अर्नोल्ड मेनू में, यहाँ पे जो लाइट सेव है इसे आप डिफरेंट लाइट यूज कर सकते हैं। यहाँ से अभी के लिए ये क्वार्ट है, इसे आप सिलेंडर इस तरह से। नेक्स्ट इसकी जो एक्सपोजर वैल्यू है इसे
इसे आप अगर 20 कर देते हो तो इस तरह से ये सिलेंडर लाइट। एंड नेक्स्ट यहाँ पे डिस्क, यहाँ पे जो डिस्क है इस तरह से लाइट जनरेट करता है। नेक्स्ट फोटोमेट्री लाइट, इसे हाइड कर देती हूँ। नेक्स्ट यहाँ से इस लाइट को ऑन करता हूँ, तो मैं फिर से और नॉट एंड यहाँ से रेंडर करके देखता हूँ। ये है फोटोमेट्रिक लाइट, इसकी एक्सपोजर थोड़ा सा ज्यादा है तो यहाँ से मैं इसे 20 कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपोजर फोटोमेट्रिक लाइट इसलिए यूज होता है, आप अगर किसी भी रूम की इंटीरियर सीन डिजाइन कर रहे हो तो मैं यहाँ पे अगर दिखा सकता हूँ, यहाँ पे तो नहीं है। ये जो लाइट है ये तो इस तरह की इफेक्ट आप करना चाहते हैं तो IES फोटोमेट्रिक लाइट में, यहाँ पे फोटोमेट्रिक लाइट में IES शेप, डिफरेंट IES शेप होता है। आप वॉल की, आप अगर इंटीरियर रूम डिजाइन कर रहे हैं वहाँ पे वॉल के पास जो लाइट रहता है उसकी जो फ्लो, ये IES शेप, डिफरेंट IES शेप होता है। आप ऑनलाइन में सर्च करिए एंड वहाँ पे देख पाएंगे। मैं सर्च, यहाँ पे अगर आप IES लाइट देखोगे इस तरह की, जो रूम में इस तरह की इफेक्ट आप लगा सकते हैं इस फोटोमेट्रिक लाइट में IES लगा के। IES यहाँ पे 30 डिफरेंट IES सेव है, तो इससे यूज करके, इसकी जो पैकेज है इसे यूज करके आप इस तरह से डिफरेंट क्वालिटी की लाइट जनरेट कर सकते हैं IES एंड फोटोमेट्रिक, ये दोनों यूज करके। नेक्स्ट लास्ट, अब अगर ऑनलाइन की ये जो लाइट फ्लो है इसके साथ इस लाइट की कंपेयर करोगे तो देख पाओगे IES लाइट और फोटोमेट्रिक लाइट इस तरह से जनरेट होता है। नेक्स्ट आता है मेश लाइट। मेश, आप किसी भी मेश, सिलेंडर, क्यूब, डिफरेंट मेश को आप लाइट के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। यहाँ से अर्नोल्ड में एक ऑप्शंस दिया हुआ है, यहाँ पे लाइट टू, यहाँ पे जो मेश लाइट है, हमें पहले क्या करना है, हमें इसे हाइट। नेक्स्ट टोरस, मैंने एक टोरस यूज किया हूँ। इस शेप को सिंपली क्लिक करना है, अर्नोल्ड में जाना है, यहाँ से लाइट से यहाँ से मेश लाइट जो ऑप्शंस है इसे आप यूज करके मेश लाइट, आप अगर एग्जांपल देखना चाहते हैं यहाँ पे तो ये है मेश लाइट की अकॉर्डिंग एग्जांपल्स। ये शेप आप क्रिएट करके इसमें जो आप और नॉट मेश लाइट यूज कर देंगे तो ऑटोमेटिक इस तरह से शेप जनरेट होगी। यहाँ पे और एक ऑप्शंस रहता है, यहाँ पे लाइट विजिबल। यहाँ पे जब लाइट विजिबल्स ऑप्शंस आप यूज करते हो तो यहाँ पे ये जो ऑप्शंस है, ये जो प्रॉपर्टीज है, आप जब मेश लाइट यूज करेंगे तो उस मेश पे आप इसकी सेटिंग्स नहीं देख पाओगे। ये मेश पे आपकी सेटिंग्स नहीं आएगा। इसकी सेटिंग्स पाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से डिफॉल्ट नाम का फाइल नीचे रहता है, उसमें ओपन करोगे तो यहाँ पे हार्ड लाइट होगा। आप जो टोरस जो मेश लाइट यूज करेंगे उसकी नाम जोड़ के एक लाइट आएगा, उसकी ऊपर क्लिक करने के बाद आप ये सारे सेटिंग्स पा जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा जो टोरस था इसकी लाइट कुछ इस तरह से आया है, ये बहुत वेट है, तो इसे आपके अकॉर्डिंग करने के लिए यहाँ पे एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 10 कर देना है एंड उसके बाद इसे चेक करो तो इस तरह से आ रहा है। नेक्स्ट मैं इसकी वैल्यू जो है इसे 15 रखता हूँ, तो आप भी जो मैंने चाहता था वो आ गया है। तो इस तरह से आप इस ट्यूटोरियल में देख पाए हो कि लाइट क्या है, और हर लाइट का मैं प्रॉपर एग्जाम्पल दे के समझाने की कोशिश की हूँ। अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो नीचे कमेंट में बताइए। एंड जो मेरे ट्यूटोरियल को डिसलाइक देते हैं, वो खास करके वो लोग मेरे ट्यूटोरियल में क्यों डिसलाइक दिया है वो मेंशन करके आप जाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। प्लीज मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना।